आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है और इन सब के बीच तमाम बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि देर रात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की है। ये नेता पर्दे के सामने बहुत कम आता है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल बहुत करता है। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, कौन है वो नेता जिनसे मुलाकात हुई है और इसके क्या मायने हैं? जी देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और उनकी पहली मुलाकात जिस बड़ी शख्सियत के साथ हुई उनका नाम है बीएल संतोष। बीएल संतोष जी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं वो, और संगठन महासचिव हिंदी में इसे बोलते हैं। और संगठन का सरकार के साथ जो समन्वय का काम है वो बीएल संतोष देखते हैं। अगर मोदी का आरएसएस के साथ कुछ मतभेद हुआ तो बीच की कड़ी बीएल संतोष होते हैं। बीएल संतोष मोहन भागवत से भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट, और बीएल संतोष सीधे प्रधानमंत्री को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के हलकों में जब नेताओं से बात कीजिएगा तो वो बोलेंगे कि अगर अमित शाह के बाद कोई पावरफुल शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो वो बीएल संतोष। पंकज जी, किसी बीएल को संतोष टिकट को तो चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जब बड़ी बैठक होती है तो जहां नरेंद्र मोदी बैठे होते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह बैठे होते हैं या जेपी नड्डा बैठे होते हैं, 4-5 मंत्रियों के बाद उनका नंबर लग जाता है। इतने पावरफुल हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, संगठन और सरकार के बीच कड़ी है ना वो, वही तो सारी चीजें करते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि संगठन से कौन आदमी निकलकर सरकार में शामिल होगा, सरकार से कौन आदमी को दोबारा संगठन में भेजा जाना चाहिए। तो सोचिए, जो आदमी इतना पावरफुल हो, जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करता हो, बीच में कोई नहीं। और कहते हैं कि संगठन को लेकर मोदी की आंख और कान है बीएल संतोष। मतलब संगठन में क्या कुछ चल रहा है वो अगर प्रधानमंत्री को कोई बताता है तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, वो बीएल संतोष है। तो अगर योगी कोई की नहीं। देर रात बीएल संतोष से मुलाकात होती है तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, मायने एक और साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक साहब और केशव प्रसाद मौर्य, ये अब लगभग साफ है कि योगी के साथ इनकी नहीं पड़ती। अब कोई आके कोई ये कह दे कि नहीं सब कुछ ठीक है और बस ये मीडिया का शगुफा है, तो ये गलत बात। समस्याएं हैं मोदी योगी सरकार की कैबिनेट में, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। और बात इतनी आगे तक बढ़ गई है कि पल्लवी पटेल जिसने हराया था केशव प्रसाद मौर्य को, उसके साथ योगी मुलाकात करते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य वो संजय निषाद से मुलाकात करते हैं, इसलिए क्योंकि संजय निषाद ने योगी के खिलाफ बयान दिया था। और मुलाकातों की टाइमिंग देखिए, उधर से संजय निषाद कहते हैं कि योगी सरकार में काम नहीं होता और फट में जाकर केशव प्रसाद मौर्य जाके मिल लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पीले बंडीधारी से मिलते हैं, जिनका सरकार के प्रति क्या रवैया है आप सब उनका नाम जानते हैं। बिल्कुल। उसके बाद पल्लवी पटेल से मुलाकात करना, तो अब ये खुल के मैदान, मतलब अब ये तलवारें ऐसी नहीं है कि महलों के अंदर ही साजिश नहीं हो रही है। अब मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर खड़ी है और इसी को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया। और बीएल संतोष से मिलने का मतलब क्या है पता है कि कुछ दिनों पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सबसे बड़ा, बिल्कुल, और उसके बाद सरकार। और वो संगठन के इंचार्ज कौन है? बीएल संतोष जी। तो जिनको संगठन प्यारा है वो संगठन में चले जाए, समस्या क्या है। और जिनको सरकार प्यारा है वो सरकार में रह जाए। संगठन सबसे बड़ा है। और उसी बैठक में, इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि संगठन सबसे बड़ा है, जेपी नड्डा बगल में बैठे हुए थे और उन्होंने उसी बैठक के दौरान कहा कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं। अब ये दबी छुपी बात है नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य के पीछे किन शक्तियों का हाथ है। साफ साफ कि नड्डा और शाह का, अगर नड्डा और शाह का हाथ नहीं रहता तो अब तक कब के निपटा दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बड़बोलापन आप इसे कह लीजिए, हिम्मत कह लीजिए। योगी बैठक बुला रहे हैं मंत्रियों की, केशव प्रसाद मौर्य बगल में मौजूद है लेकिन उस मीटिंग में शामिल नहीं होते। ये तो सीधे तौर पर अब इनकी जो तनातनी है वो सामने आ गई। फिर भी सरकारें बने हुए हैं, और फिर भी सरकारें बने हुए, अपना खुद का चुनाव हार गए फिर भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके इलाके के सारे लोकसभा सीटें हार गई भाजपा, तब भी वो पावरफुल बने हुए हैं। पावरफुल को यूं ही नहीं बना रहता, कोई ना कोई उसे पावर सप्लाई करता है पीछे से, एनर्जी।
पावर हाउस कहीं और है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर कहीं से भी जरा भी कमजोर मुख्यमंत्री होते तो अब तक इनको निपटा दिया जाता। योगी आदित्यनाथ को संगठन में कोई पसंद नहीं करता, शीर्ष नेतृत्व में, मैं खास करके अमित शाह और नड्डा की बात कर रहा हूं, पसंद नहीं करते। लेकिन योगी मजबूरी है, योगी के साथ जनता है। योगी गया तो उत्तर प्रदेश गया, ये बात भी जानते हैं। एक बार इस तरह का सिचुएशन पैदा हुआ था 2022 में, और सारा कुछ इसी तरह का जो आज का सिचुएशन है वही है। केशव प्रसाद मौर्य अति पिछड़े जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। उसी वक्त प्रयागराज में एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी गए थे, और अगर दर्शकों को वो तस्वीरें याद होगी तो नरेंद्र मोदी आगे आगे कार में बैठ के चल रहे थे और योगी पैदल उनके साथ चल रहे थे टहलते हुए। और कुछ वो तस्वीरें इतना इंपैक्टफुल थी कि योगी को मजबूरन दिल्ली बुलाना पड़ा। और 2 दिन बाद एक तस्वीर और आती है जिसमें नरेंद्र मोदी योगी के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, दोनों टहलते हुए चहलकदमी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश जाते हैं और कहते हैं यूपी के लिए योगी है उपयोगी। बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का उस वक्त का बयान था। आज फिर वही सिचुएशन है। फिर और दोनों इस सिचुएशन से योगी को जनता बखूबी निकाल लेगी, क्योंकि एनएमएफ न्यूज ने हाल ही में एक ओपिनियन पोल किया, सिद्धार्थनगर की मैं बात कर रही हूं, और वहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा, पूछा गया उनसे कि आपको क्या लगता है बीजेपी में सबसे ताकतवर कौन है। ये पोल हमारे पेज पर भी मौजूद है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन दिए गए, रिपोर्टर ने ऑप्शन दिए, मोदी, शाह या योगी। मैक्सिमम लोगों ने योगी का नाम लिया। सबसे बड़ी बात देखिए, फिरोज खान हो या अब्दुल कलाम हो, 2 मुस्लिम शख्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा योगी जी भैया, उनके बिना यूपी का नैया पार नहीं हो सकती। तो ये बताता है कि योगी मजबूत भी है, और योगी ने मजबूत भी कर दिया है आलाकमान को। जी, नरेंद्र मोदी सिचुएशन को समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ये हो चुका है। 2013 की बात थी, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम आई और केशु भाई पटेल से लेकर आडवाणी से लेकर अटल जी तक नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए। उस वक्त शीर्ष नेतृत्व अटल आडवाणी हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, योगी जी के स्थान पर रख लीजिए, और केशु भाई पटेल को रख लीजिए केशव प्रसाद मौर्य के स्थान पर। यही गुजरात में सिचुएशन था। लेकिन उस वक्त एक शख्सियत ऐसा था जो पड़ोसी राज्य में, बाला साहब ठाकरे, उन्होंने अटल जी को सिर्फ एक फोन किया, उन्होंने एक लाइन कही थी कि मोदी गया तो गुजरात गया। और आज फिर एक सिचुएशन है कि यही है, शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह और मोदी हैं, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य हैं। पड़ोसी राज्य के एक मुख्यमंत्री का फोन आया है मोदी जी के पास, और फोन में सिर्फ एक लाइन कहा गया है कि योगी गया तो उत्तर प्रदेश गया, और उसके बाद आनंद फानन में योगी को दिल्ली बुलाया गया है। और उस शख्सियत का नाम है हेमंत शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। मैं खुलासा कर दे रहा हूं नाम का। शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी जी से यही कहा है, और हेमंत शर्मा ने भी यही कहा है कि योगी गया तो उत्तर प्रदेश गया, बाकी आप स्वयं समझ लें। और उसके बाद ये सारी मीटिंगें अरेंज हुई है, और आज मोदी योगी की बैठक के बाद बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। बड़ी खबर के लिए दर्शक तैयार हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।